बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नाम का एक हरा भरा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक मेहनती लकड़हारा रहता था जिसका नाम भोला था। भोला बहुत ही ईमानदार और संतोषी इंसान था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे थे। भोला गांव के ही एक धनी व्यापारी सेठ गोवर्धन के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। सेठ गोवर्धन बहुत चालाक और लालची आदमी था। वो मजदूरों से खूब काम करवाता, लेकिन पैसे देने में हमेशा बहाने बनाता। एक सुबह भोला काम पर जाने लगा तो गीता बोली, सुनिए, आज बच्चों को स्कूल छोड़ आना और उनकी फीस भी जमा करनी है। भोला ने धीमी आवाज में कहा, गीता, फीस के पैसे अभी नहीं हैं। आज मैं सेठ जी से बात करता हूँ। गीता थोड़ी चिंतित होकर बोली, आप उनसे पगार बढ़ाने की बात जरूर करना, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। भोला ने सिर हिलाया और काम पर चला गया। वहां बाकी मजदूर भी परेशान थे। एक बोला, ये सेठ गोवर्धन हर बार हमारी पगार काट देता है। दूसरा बोला, हाँ, मेरी भी आधी तनख्वाह काट ली थी, सिर्फ एक दिन छुट्टी लेने पर। सभी दुखी मन से काम करने लगे। शाम को जब सब मजदूर अपनी पगार लेने पहुंचे तो सेठ गोवर्धन बोला, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, 2 दिन बाद आना। सब निराश होकर घर लौट गए। 2 दिन बाद जब फिर से मजदूर पगार लेने आए तो सेठ ने फिर चालाकी दिखाई। किसी की पगार काट दी, किसी को आधे पैसे दिए। जब भोला की बारी आई तो सेठ ने उसे भी कम पैसे दिए। भोला बोला, सेठ जी, मेरे पूरे पैसे बनते हैं। सेठ ने रूखे स्वर में कहा, लेना है तो लो, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ लो। भोला मजबूरी में पैसे लेकर घर लौट आया। घर आकर उसने गीता को सब बताया। गीता दुखी होकर बोली, अब इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा? भोला ने कहा, मैं कोई दूसरा काम ढूंढूंगा। अगले दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। थका हारा वो वापस लौट रहा था कि अचानक उसके पीछे भैंसों का झुंड दौड़ पड़ा। डरकर वो पास की एक गुफा में छिप गया। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तो उसने गुफा के अंदर देखा। वहां एक पुरानी टोकरी रखी थी। जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। भोला डर गया। तभी एक जिन उसके सामने प्रकट हुआ। जिन बोला, डरो मत भोला, मैं तुम्हारे दिल की सच्चाई जानता हूं। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए इस गुफा में आ पाए हो। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस बचने के लिए यहां आया था। जिन मुस्कुराया और बोला, ये टोकरी जादुई है, अब ये तुम्हारी है। इसमें जो चीज एक बार डालोगे वही चीज बार बार मिलती रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना। भोला टोकरी लेकर घर आ गया। उसने गीता को सारी बात बताई। दोनों ने सोचा कि इसमें क्या डाला जाए। फिर भोला बोला, हम चंदन की लकड़ी डालते हैं। उन्होंने जैसे ही चंदन की लकड़ी टोकरी में डाली, वो कई लकड़ियों में बदल गई। दोनों खुश हो गए। अगले दिन भोला उन लकड़ियों को बाजार में बेचने गया। उसे अच्छे पैसे मिले। उसने बच्चों की फीस भरी और बाकी पैसे संभाल लिए। धीरे धीरे भोला का व्यापार बढ़ने लगा। एक दिन गीता बोली, अब आपको सेठ गोवर्धन के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। भोला मुस्कुराया और बोला, मैं वहां काम करने नहीं, बल्कि बाकी मजदूरों की मदद करने जा रहा हूं। वो अपने साथियों के पास गया और बोला, अब हमें उस सेठ के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर अपना काम शुरू करेंगे। सभी मजदूर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे सबने मिलकर काम शुरू किया और अपनी मेहनत से अच्छा जीवन जीने लगे। उधर सेठ गोवर्धन का लालच उसे ले डूबा। उसका व्यापार धीरे धीरे खत्म हो गया।